मध्य प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नज़दीक आ रही है वैसे भी अन्य संगठन जो है लगातार सक्रिय हो रहे हैं। हाल ही में जो ओबीसी महासभा ने अब कांग्रेस के ओबीसी के जो उम्मीदवार हैं उनके लिए जो है अपना समर्थन दे दिया है। तो हमारे साथ आज बात करने के लिए मौजूद है वैभव जी जो ओबीसी महासभा के राष्ट्रीय पदाधिकारी है। भाई साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका सागर 24 न्यूज़ में। सागर 24 न्यूज़ को सादर धन्यवाद है और आपके सभी देखने वालों को दिवाली की शुभकामनाएं मंगल। भाई साहब ओबीसी महासभा ने जो है कांग्रेस के जो ओबीसी के उम्मीदवार हैं जितने भी मध्य प्रदेश में उम्मीदवार उन सब के लिए अपना समर्थन दे दिया, क्या नौबत आ गई? भाजपा के लिए क्यों नहीं? देखिए, भाजपा को विगत 5 वर्षों से हम लोग नियमित ज्ञापन दे रहे हैं, मांग पत्र दे रहे हैं। 5000 से ऊपर मांग पत्र हम दे चुके हैं, केंद्र सरकार को भी, राज्य सरकारों को भी। लगभग 16 राज्य में ओबीसी महासभा संगठन है। ये देश का सबसे बड़ा पिछड़ा वर्ग का प्लेटफॉर्म है और भाजपा ने उस पर ध्यान नहीं दिया। भाजपा ने स्पष्ट इनकार कर दिया, हम जाति जनगणना नहीं करेंगे। और जाति जनगणना प्राथमिक चरण है। संविधान अनुसार पहले जाति जनगणना होगी, जैसे बिहार में पहले जाति जनगणना हुई, फिर वो अधिकार दिए गए। इसी प्रकार मध्य प्रदेश में भी होगी, उसके बाद अधिकार दिए जा सकते हैं। तो भाजपा ने जिससे स्पष्ट इनकार कर दिया। और कांग्रेस स्पष्टतः कह रही है कि हम जाति जनगणना सबसे पहले सरकार बनने के बाद तत्काल जाति जनगणना करेंगे और तत्काल ही हम पिछड़ा वर्ग के अधिकार देंगे। और मध्य प्रदेश में लगभग 68% पिछड़ा वर्ग है, जो मुझे जानकारी है। हालांकि जब जाति जनगणना होगी तो असली संख्या सामने आएगी। ये तो जो है आपने कहा कि कांग्रेस बात कर रही है, आपकी क्या कमलनाथ जी से या राहुल जी से संबंध में कोई बात हुई? जी हाँ, हमारी राहुल गांधी जी से अभी विगत 10 तारीख को बैठक हुई थी। लगभग 40 मिनट, काफ़ी लंबी वार्तालाप हुई थी और उन्होंने इस विषय पर सहमति जताई कि हम पिछड़ा वर्ग के लिए जाति जनगणना करके समस्त चीज़ें देना चाहते हैं। और एक बहुत विशेष बात उन्होंने की कि ज़रूरी ये है कि पिछड़ा वर्ग आर्थिक तौर पे मजबूत हो। अकेला सिर्फ जो हम डिमांड्स हैं, तो फिर मैंने उनसे बोला कि हमने बजट सेक्शन में वो डिमांड की है कि पिछड़ा वर्ग को आर्थिक मजबूत कैसे किया जा सकता है राष्ट्रीय स्तर पर, और उन्होंने स्वीकार किया। और सतना में उन्होंने इस बात की घोषणा भी करी जाके मंच से। जो है कितने उम्मीदवार हैं कांग्रेस के जिनके लिए आपका समर्थन है? कांग्रेस ने 59 सीटों पर ओबीसी को टिकट दिए हैं टोटल। तो 59 सीट्स पर हमारा क्लियर उनको समर्थन है। प्लस 82 सीट्स पे, 82 सीटों पे अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के प्रत्याशियों को भी पूर्ण समर्थन है। ओबीसी महासभा क्या है, ये इसका काम क्या है, किस प्रकार ये काम करता है? देखिए, ओबीसी महासभा एक सोशल प्लेटफॉर्म है जो हम लोगों द्वारा क्रिएट किया गया है ही सागर से, पीली कोठी से। मैं देश का पहला आदमी जिसने 2014 में पिछड़ा वर्ग के अधिकारों के लिए पिटीशन लगाई थी। फिर जब ईडब्ल्यूएस आरक्षण हुआ तो हमको समझ में नहीं आया कि भाई हम 5 साल हो गए हैं और हमारे सुनवाई नहीं हो रही, तो फिर हम उसको पब्लिक प्लेटफॉर्म पर लेके आ गए। मैं था, महेंद्र थे और भी बहुत सारे हमारे साथी हैं, और हम लोग ने ओबीसी महासभा का गठन किया। और उसके माध्यम से फिर हमने सभी पिछड़ा वर्ग को जोड़ा। हमारी ओबीसी महासभा में पॉलिटिकल पार्टी कोई क्राइटेरिया नहीं है, जैसे आप किसी दल से जुड़े, सभी राजनीतिक दलों के लोग हैं। मेरा कहना ये है कि आप जिस भी पार्टी में हैं, पिछड़ा वर्ग के संवैधानिक अधिकारों का विषय उठाइए, क्योंकि फाइनली हमारा डेवलपमेंट उसी से होगा। जो है चुनाव जैसे ही नज़दीक आते हैं तो ये पब्लिक ये आरोप लगाती है कि जो अन्य संगठन है वो लगातार अपनी जेब गरम करने के लिए सक्रिय हो जाती है। तो कहीं ये कारण तो नहीं कि ओबीसी महासभा ने जो एग्जिट पोल आ रहा है उसके अनुसार जो है समर्थन दिया हो? चुनाव तो अभी आ गए, हम तो 5 साल से मेहनत कर रहे हैं, लास्ट लोकसभा के पहले से मेहनत कर रहे हैं और निरंतर कर रहे हैं। ऐसा भी नहीं कि चुनाव आ गया तो भैया आ गए सीन में। और दूसरा, जिस विषय के लिए बड़ी सोचने की बात है, मेरे से भी बहुत से लोगों ने बोला कि भैया कांग्रेस से सेट हो गए। हमने सेट होने की बात ही नहीं। हमने कांग्रेस जिस चीज़ के लिए 1 रुपये दे सकती, भाजपा 500 रुपये दे सकती है, ये फ़र्क है। हम लोगों की लड़ाई बेसिकली पिछड़ा वर्ग के संवैधानिक अधिकारों के लिए, अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के संवैधानिक अधिकारों के लिए, वो पूर्ण रूप से वितरित होना चाहिए। भारत सबका देश है, सवर्णों का भी है, ऐसा नहीं कि उनको नहीं मिलना चाहिए, उनको भी उनकी संख्या अनुसार मिलना चाहिए, सबको मिलना चाहिए। ओबीसी के लोगों से क्या अपील है? मतदान जो है बहुत ही मेरी बिल्कुल स्पष्ट अपील है कि ओबीसी वर्ग जहाँ भी है वह कांग्रेस को जिताने का प्रयास करे। और पिछड़ा वर्ग, दलित और आदिवासी वर्ग के जो भी लोग हैं, 141 सीट्स हैं, इनको आप 100% जिताइए और पिछड़ा वर्ग के लिए अपना मतदान करें। 75 सालों से हम सिर्फ बातें सुन रहे हैं पर हमें अभी तक अधिकार नहीं मिले।
तो अधिकार इसलिए नहीं मिले क्योंकि हमारा विधानसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है, हमारा लोकसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है और राज्यसभा में नहीं है। इस कारण से चूंकि प्रतिनिधित्व वहाँ बहुमत नहीं होता है, हमारा प्रतिनिधित्व नहीं होता है प्रॉपर, तो हमको अधिकार नहीं मिल पाते, हमारा विषय खड़ा नहीं हो पाता है। बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, देखो आ गई शाइन की सौ। आ गई है शाइन की सौ, वही शाइन के भरोसे के साथ।